तो अपन वापस से देखते हैं कौन सा सेवा क्षेत्र अपना जीएसबी में योगदान है 43.95 यानी 44 का स्थिर कीमतों पे देखे तो। और सेवा क्षेत्र की वैल्यू है 3.43, वृद्धि हुई है 6.37 स्थिर कीमतों पे। फिर प्रचलित कीमतों पे जीएसबी में योगदान है 45.07 का यानी 45% का, और इसकी वैल्यू है 6.43 लाख करोड़ और वृद्धि हुई है 11.26 की। फिर उप क्षेत्रों में देखें तो सबसे ज्यादा शेयर है इसमें व्यापार, होटल, जलपान गृह का। दूसरे पे है स्थावर संपदा का और तीसरे पे है परिवहन का। तो व्यापार का है 28, स्थावर संपदा का है कितना 23.60 और परिवहन का है 11 यानी 10.92। फिर ये सब है अन्य सेवाएं, लोक वित्त, लोक प्रशासन। फिर है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 8.40 की वृद्धि हुई है। और इसकी ट्रिक है हीरो, एच से होटल, ईआर से रियल एस्टेट, ओ से अदर। पर्यटन में कितने आए हैं 18.07 लाख पर्यटक आए हैं, जिसमें 17 करोड़ 90 लाख ये कितने हैं स्वदेशी हैं और 17 लाख है विदेशी। ठीक है, तो 17 करोड़ 90 लाख है विदेशी स्वदेशी सॉरी। फिर एक राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई 2022 में, 18 अप्रैल 2022 को आई थी। और इसमें था कि जो कुल उत्पादन लागत होगी फिल्म बनाने की, उसमें 2 करोड़ या 15% अनुदान दिया जाएगा। फिर राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना आई 2022 में, तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थी, 30 नवंबर 2022 को लागू हुई थी ये। और 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, उस पर 9% ब्याज सब्सिडी, यानी कि 12% अगर ब्याज दर है तो उसमें 3% ही आपको देना होगा। फिर न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण इकाई, पर्यटन इकाई को 10 वर्ष तक एसजीएसटी का 100% तक पुनर्भरण हो जाएगा। फिर आगे चले तो पर्यटन क्षेत्र के लिए अपन ने एक पर्यटन विकास कोष बनाया 1500 करोड़ का। फिर अपन ने जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कराया। फिर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन करवाया। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स मिला इसको। फिर फिल्में अपन ने बनाई 2, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, रोमांस ऑफ राजस्थान। फिर ठीक है, फिर आगे अपना जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट हुआ था वो जयपुर में हुआ था। फिर जैसलमेर में अपन ने फूड फेस्टिवल कराया मरु महोत्सव के दौरान 22 से 24 फरवरी 2024 को। फिर अपने पिछले जो बजट था उसमें बागड़ सर्किट बनाया डूंगरपुर बांसवाड़ा में, रामगढ़ क्रेटर बनाया जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करेंगे उसको। फिर राजस्थान पर्यटन ऐप लाए थे 27 सितंबर को। केरल प्रथम राज्य था और राजस्थान सेकंड था ऐसा करने वाला। फिर राजस्थान पर्यटन नीति ये कब आई थी 9 सितंबर 2020 को। और फिर अपन राजस्थान मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, तो पर्यटन उद्योग में संबल करने के लिए 22 सितंबर 2021 को लाए थे। और 25 लाख तक के ऋण पर 9% तक का अनुदान देंगे। फिर 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस योजना आई और 21 अक्टूबर 2021 को पेइंग गेस्ट योजना आई थी। फिर देवस्थान विभाग, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना लाया, जिसमें रेल यात्री को रेल से यात्रा कराएंगे जगन्नाथपुरी रामेश्वर की और हवाई से यात्रा कराएंगे काठमांडू नेपाल की। तो 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस योजना, 21 अक्टूबर को पेइंग गेस्ट हाउस, 21 अक्टूबर को, ठीक है 2021 में। फिर देवस्थान विभाग है, तो अपन ने देख रहे थे इसके, तो फिर इसमें मोक्ष कलश योजना थी, 2 सदस्यों को ये रोडवेज बसों द्वारा हरिद्वार भेजेंगे। फिर सिंधु दर्शन के लिए लद्दाख में सिंधु नदी के दर्शन के लिए व्यय का 50% और अधिकतम 10,000 रुपये। फिर वित्तीय सेवाओं का आता है, तो इसमें राजस्थान में जमा वृद्धि है कितनी 12.88 की, साख जमा है 86% और ऋण वितरण में वृद्धि दर कितना है 19.91। और अपने 9,694 व्यक्तियों पर एक बैंक है, जो कि है 40.51 वर्ग किलोमीटर में एक बैंक है। ठीक है, फिर डिजिटल भुगतान के लिए अपन ने कुछ कार्य कर रहे हैं, तो अपन ने सभी जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित कर लिया है। पीएम जनधन के लिए भी अपन कुछ कार्य कर रहे हैं, जिसमें 3.54 करोड़ खाते खोले जाएंगे और उसमें अपन 91% आधार से लिंक कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टैंड अप इंडिया है, SC ST महिला उद्यमी के लिए है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण है 7 वर्षों के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में। फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, डीबीटी सलाहकार बोर्ड है, जिसमें अध्यक्ष मुख्य सचिव और 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है ये। फिर जन सूचना पोर्टल है, आरटीआई 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित करा गया है इसको, जन सूचना पोर्टल। और इसमें सुलभ पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। 117 विभागों की 344 योजनाएं चल रही हैं। फिर है यूआईडी आधार, केंद्र सरकार के 12 अंकों की संख्या होती है और राज्य में 8 करोड़ आधार आईडी जारी करती हैं।
फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण तंत्र है, टोल फ्री नंबर है 181। फाइबर टू होम बीएसएनएल के साथ समझौता है, हर ग्राम पंचायत है उस पे प्रति एफटीटीएच 5 एफटीटीएच कनेक्शन पर प्रोवाइड करवाएंगे अपन, जिससे राजकीय कार्यालयों विद्यालयों इनमें भी नेट मिल जाएगा। फिर GWMS BW के सिविल कार्य को GIS आधारित निगरानी करेंगे, ठीक है। फिर राजनेट और राजस्वान क्या है, तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ग्राम पंचायत तक हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, ठीक है। फिर वीडियो वॉल और आईपी फोन क्या है, तो सरकारी योजनाओं समारोह के ऑडियो वीडियो के प्रसारण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर वीडियो वॉल लगाई गई है, ठीक है। तो कोई योजना चल रही है, कोई समारोह चला रहा है तो सीधा पंचायत समिति पे मस्त देखो, ठीक है। फिर है ई मित्र सेवा वितरण। ई मित्र सेवा वितरण क्या है, 2002 में इसको लाए थे अपन, और सबसे बड़ा सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है ई मित्र। फिर राज ई साइन क्या है, तो राज्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और हस्ताक्षर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, RICL के माध्यम से शुरू हुआ है, और राजकॉम पे ना इसके लिए कार्य कर रही है, ठीक है, राजकॉम। फिर ई संचार क्या है, तो नागरिक व विभाग के अधिकारियों को SMS के माध्यम से अपन सूचना भिजवाएंगे। फिर आगे चलें अपन, ई मित्र क्या है, 19 दिसंबर 2021 को ई मित्र होम शुरू की थी अपन ने जयपुर जोधपुर में, और एक था ई मित्र प्लस। तो ई मित्र प्लस क्या है, यहाँ स्वयं सेवा कियोस्क है, और ये मानव रहित सेवा कितने 14,891 अपन ने मानव रहित सेवा कियोस्क बनाए हैं, ठीक है। तो बस ये है। फिर आई फैक्ट क्या है, ये रियलिटी चेक मॉड्यूल है, इसका उपयोग रियलिटी चेक मॉड्यूल का उपयोग IVRS आधारित कॉलों के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवा के सर्वे करने हेतु किया जाता है, ठीक है। फिर RKCL है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। फिर राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है, जयपुर में, ठीक है। और राजस्थान RSDC डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया अपन ने जोधपुर में। फिर राजस्थान में स्टार्टअप के लिए क्या कर रहे हैं अपन, तो आई स्टार्टअप पोर्टल लाए हैं जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, आई स्टार्ट पोर्टल। फिर अपन ने क्यू रेट रैंकिंग सिस्टम भी बनाया है, इंक्यूबेटर इनोवेशन चैलेंज भी स्टार्ट किए हैं। फिर अपन इनोवेशन हब बना रहे हैं, कहाँ पे, स्टार्टअप के लिए इनोवेशन हब बनाए हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा में। फिर आई स्टार्ट नेक्स्ट, ये लाए हैं जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के लिए, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में आई स्टार्ट नेक्स्ट बनाएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के लिए है। फिर कुछ अपन ने नए चीज स्टार्ट किए हैं स्टार्टअप में, स्कूल स्टार्टअप और ग्रामीण आई स्टार्टअप। फिर सिंगल साइन ऑन SSO, केवल एक बार साइन इन करने के उपरांत विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ जोड़ती हैं SSO में। फिर राजकाज क्या है, ये IT प्लेटफॉर्म है, और ये कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी कार्य SSO के साथ लागू करेंगे इसमें, ठीक है। तो राजकाज। फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो अब है ये GPS एंड CCTV आधारित अपन ने एकीकृत समाधान हेतु इसको चालू किया है 7 संभाग और 26 जिलों में, 7 संभाग में 26 जिलों में। फिर राजीव गांधी उन्नत टेक्नोलॉजी आर्केट 20 अगस्त 2022 को लाए थे जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। और अपन देखें इसमें आगे चलें, राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र राजगैड, तो राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे ये PHP जावा .NET इनके विकास के लिए अपन इसको लाए हैं। फिर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, जोधपुर में है, वित्तीय सेवाओं के लिए है, डिजिटल बढ़ाना उसमें वित्तीय सेवाओं में। फिर राज ई वॉल्ट क्या है, तो डिजी लॉकर की तरह है, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की सुविधा प्रदान करता है राज ई वॉल्ट। फिर जन आधार योजना, ये बजट 2019-20 में घोषणा करी थी, 18 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई थी, और 5 अप्रैल 2022 को जन आधार कार्ड को क्या है, अपने राशन कार्ड घोषित कर दिया था 5 अप्रैल 2022 को। 31 मार्च 2024 को 97% से अधिक जनसंख्या सम्मिलित हो गई, ठीक है। फिर अपने इसमें क्या है, इसका कार्य क्या है, तो पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है, और इसको जन आधार पंजीयन हेतु सभी पात्र हैं पूरे निवासी राजस्थान के, 10 अंक का होता है परिवार का, तो और जो हर सदस्य का होता है वो 11 अंक का होता है, ठीक है। और मुखिया अगर 18 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं वो होती हैं, ठीक है। और अगर महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष का पुरुष मुखिया हो सकता है। मुखिया का क्या है, खाता अनिवार्य होना चाहिए, बैंक खाता, और एक नंबर एक कार्ड एक पहचान का हम इसको लागू करवाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो ई मित्र को प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है धारा 20 के तहत। फिर जन आधार योजना अधिकारी कौन कौन है, तो उपखंड ब्लॉक स्तर पे है एक, फिर उसके ऊपर उपखंड अधिकारी है जिला स्तर पे, नहीं नहीं उपखंड स्तर पे तो उपखंड अधिकारी है, और जिला स्तर पे है जिला कलेक्टर, ठीक है।
तो ये है जन आधार योजना अधिकारी। और फिर योजना विभाग है राज्य स्तर पे, ठीक है? राज्य स्तर पे योजना विभाग है। फिर इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन-सी है? तो ये राज इन्फो सर्विस लिमिटेड है। राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, RISL ये है। फिर 4 अगस्त 2021 से इसके नियम लागू हो गए हैं, 4 अगस्त 2021 से। और जन आधार प्राधिकरण आया है कब? 2020 में। फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो अपना जो विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी का, वो 1983 में बना, मुख्यालय इसका जयपुर है। फिर सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर खोला है? अपना जोधपुर में। और IPR पेटेंट सूचना केंद्र, ये केंद्र का है, जयपुर में है। और इसके IPR के प्रति जागरूकता के लिए 1998 में परियोजना शुरू की गई थी अपन ने। फिर राजस्थान फाउंडेशन है, राज्य के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु इसको चालू किया गया है। इसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। 7 अक्टूबर 2022 को पहली NRI नीति जारी करी थी अपन ने, 7 अक्टूबर 2022 को पहली NRI नीति। फिर बजट में क्या है? तो GSDP में 5.6% हिस्सेदारी बढ़ाएंगे पर्यटन की। 20 लाख परिवार जो डायरेक्ट इससे आय प्राप्त करते हैं। फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अपन बना रहे हैं कोटा में। फिर अपन फंड बना रहे हैं राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। फिर राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना रहे हैं धरोहरों के संरक्षण के लिए। खाटू श्याम जी मंदिर को हम अयोध्या काशी विश्वनाथ की तर्ज पे कितने 100 करोड़ से अपन कर रहे हैं उसको, मतलब रिनोवेट। फिर इसमें अगर अपन आगे देखते हैं तो इसमें अपन ने माई सेंटर बना रहे हैं भारत मंडपम की तर्ज पे। ये क्या है? इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन टूरिज्म के लिए। फिर जयपुर वॉल सिटी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए अपन ने प्लान बनाया है, 100 करोड़ रुपए लगाएंगे उसमें। फ्लाइंग ट्रेनिंग बना रहे हैं किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा में, ठीक है। और खावा पोर्ट बना रहे हैं जैसलमेर में। फोसिल पार्क होगा उसके अंडर में, और ओपन रॉक म्यूजियम, इन सबको अपन देख पाएंगे खावा पोर्ट। फिर है युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अपन ने अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाए हैं। देश विदेश के विभिन्न CEO की मेंटरशिप में उनको पढ़ाएंगे। और इसमें अपन ने 10 करोड़ रुपए का आई स्टार्ट फंड भी बनाए हैं। और इसमें अपन आई स्टार्टअप के अंदर अपन एक लीप पॉलिसी लेके आए हैं। जो लीप प्रोग्राम है उसमें लर्न अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम होगा। फिर फंड बनाया है 100 करोड़ रुपए का, जिसमें स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एक्सीलेटर, इसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन चलाएंगे, ठीक है। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर के अंदर में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन। फिर बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम लाए हैं जिसमें युवावस्था में उद्यमशीलता विकास करने के लिए 20 करोड़ रुपए व्यय करे जाएंगे स्कूल कॉलेजों में, ठीक है। तो ये अपने हो गया जब। तो अब देख लेते हैं वापस से। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है व्यापार, होटल, जलपान गृह का। फिर नहीं, ये तो नहीं है, आगे चलते हैं अपन। योगदान देखें, स्थिर कीमत पे कितना है? 43.95 का है। और 6.37 की वृद्धि हो रही है। मूल्य है इसका 3.43 लाख करोड़। और CAGR है 6.59, ठीक है। प्रचलित पे देखें 45.07 का योगदान है, वृद्धि हुई है 11.26 की। मूल्य है 6.43। और इसके उपक्षेत्र जिनमें सबसे ज्यादा योगदान है व्यापार और होटल का। सेकंड पे आती है स्थावर संपदा, तो व्यापार का है 28, स्थावर संपदा का है 23.60। फिर है अन्य सेवाएं, और फिर है परिवहन वगैरह। फिर इसके कुछ घटक है, उनको देखते हैं। तो पर्यटक आए अपने 18 करोड़ 7 लाख ये आए हैं अपने टोटल। उसमें स्वदेशी हैं 17 करोड़ 90 लाख और विदेशी हैं 17 लाख, ठीक है। फिर पहले ही फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में। और इसमें राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन बनाना है। फिर 6 फिल्म सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करेंगे अपन। अधिसूचना हुई थी इसकी 8 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और पर्यटन विभाग की योजना है 2 करोड़ या 15% कुल लागत का वो वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। आवास हेतु 10 लाख तक की अधिकतम छूट दी जाएगी। कि फिल्म बनाने के लिए जब आए तो ठहर रहे हैं ना कहीं होटल में, तो RTDC की होटलों में अगर ठहर रहे हैं तो 10 लाख तक की अधिकतम छूट भी दे देंगे। फिर ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट हुआ, कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। 23 से 25 अप्रैल 2023 को हुआ। विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ। फिर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट हुआ, तो ये जुलाई में हुआ था, 14 से 16 जुलाई को जयपुर में ही। और ये था घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। फिर विज्ञापन फिल्में अपन ने लाई, जैसे राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। फिर अपन ने इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स ये हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था 26 फरवरी के टाइम पे। और इसमें 17 अवार्ड प्रदान किए गए, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स, ठीक है।
फिर राजस्थानी फूड फेस्टिवल हुआ मरु महोत्सव के दौरान हुआ था जैसलमेर में 22 से 24 फरवरी 2024 को। फिर हुआ कुछ विकास कार्य चलवा रहे हैं जैसे सांवलिया सेठ मंदिर, इसमें हमने लेजर वाटर शो चलवाया है। केसोर पाटन बूंदी में अपन और करनी माता देशनोक में अपन ने विकास कार्यक्रम चलवाए हैं। तो केसराय पाटन बूंदी और करनी माता, सांवलिया सेठ में लेजर वाटर शो। फिर कुछ मेले हैं जैसे पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, व्रज की होली उदयपुर में, ऊट महोत्सव बीकानेर में, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, कुंभलगढ़ उत्सव राजसमंद में, पतंग गणगौर तीज जयपुर में। ठीक है, फिर प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जैसे ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन हुआ, फिर एक है फरहान अख्तर इवनिंग कंसर्ट हुआ, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, गणेश पुल आमिर पैलेस में हुआ था ये तो, ठीक है, जयपुर में। इनका ये G20 के मंत्री को गणेश पुल आमिर में। फिर अपन चलें, एक हुआ था राजस्थान उच्च न्यायालय प्लेटिनियम जयंती 2023, ठीक है, तो ये हुई थी 14 अक्टूबर 2023 को हुई थी उच्च न्यायालय की प्लेटिनियम जयंती। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे यात्रा पे। फिर पर्यटन विकास कोष बनाया अपन ने 1500 करोड़ का, ठीक है, और इसके अंदर में हमने कुछ कार्य कर रहे हैं जैसे एक तो माइस बना रहे हैं, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, कहाँ पे, जोधपुर में माइस। फिर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के लिए अपन ने चुना है किसको, आमेर को। फिर अपन ने संग्रहालय निर्माण कर रहे हैं कहाँ पे, डीग भरतपुर में, ठीक है। फिर अपन बार्टर बेस्ड टूरिज्म बना रहे हैं कहाँ पे, नेवटा बांध और कानोता बांध जयपुर में, ठीक है। तो ये अपन कुछ कर रहे हैं इसके अंडर में, पर्यटन विकास कोष के अंडर में। फिर अपन के कुछ अवार्ड्स हैं जैसे इंडियन ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ये हुआ था कहाँ पे, कोलकाता में, इसलिए इसमें हमने बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड जीता। फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में हुआ, तो इसमें कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड अपन ने जीता। फिर इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट चेन्नई में हुआ, उसमें बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड अपन ने जीता। फिर उसके बाद हुआ ट्रैवल टूरिज्म फेयर, ये कहाँ पे हुआ, गांधीनगर में हुआ था, और इसमें अपन ने जीता एक्सलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन। फिर ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड नई दिल्ली में हुआ था, बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का अवार्ड मिला है, बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का। फिर है कॉन्डे नाइट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड, तो ये फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया, उसका फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, उसका अवार्ड मिला है। फिर एक ओटीएम मुंबई में हुआ था, डेकोरेशन एंड डिजाइन अवार्ड, ठीक है। फिर अपना जो जवाहर कला केंद्र है उसको उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं, किसका उत्कृष्टता केंद्र, दृश्य कला का, प्रदर्शनी कला जिसमें संगीत नृत्य और रंगमंच है, और साहित्य का। तो इनका उत्कृष्टता केंद्र कौन है, अपना जवाहर कला केंद्र। फिर एक पुरातत्व संग्रहालय, इसके अंडर में कुछ काम चल रहे हैं जैसे सारवाड़ का किला है अजमेर में, शेरगढ़ का किला है अटरू बारा में, मंदिर समूह है आवा कोटा में, और छनेड़ी पनेड़ी है झालावाड़ में, ये छनेड़ी पनेड़ी मंदिर है झालावाड़ के, ठीक है। फिर देवस्थान विभाग आता है, इसके अंडर में अपन सांस्कृतिक मंदिर संस्कृति के संरक्षण और उनका कार्य करते हैं। तो इसके अंडर में 390 प्रत्यक्ष और 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिर है, ठीक है। तो इसकी कुछ योजनाएं जिसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना चला रहा है ये, तो वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा दी जाएगी इसमें, ठीक है। फिर रेल और हवाई मार्ग से दी जाएगी रामेश्वरम, वैष्णो देवी, फिर बिहार बिहार शरीफ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, कोची, लखनऊ, श्रवणबेलगोला यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। फिर मोक्ष कलश योजना कोविड-19 के दौरान शुरू हुई थी, हरिद्वार तक निःशुल्क रोडवेज है, और एक अस्थि कलश के साथ 2 व्यक्ति जा सकते हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम इसकी कार्यकारी एजेंसी थी, ठीक है, और इसका समस्त व्यय कौन करेगा, अपना देवस्थान विभाग करेगा, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे है सिंधु दर्शन, तो लद्दाख में स्थित सिंधु के दर्शन के लिए है, ये राज्य के निवासियों हेतु है, ठीक है। फिर अगली है अपनी पुनर्भरण, सिंधु कलश में कितना पुनर्भरण है, कुल व्यय का कितना, 50% या फिर अधिकतम 10,000, ये कौन करेगा, अपना देवस्थान विभाग कर देगा। फिर अगला है अपना वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाओं में देखें तो राजस्थान में विदेशी बैंक कितने हैं, 7, और पेमेंट बैंक है कितने, 3, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक तो कितने, 3, और विदेशी बैंक कितने हैं, 7, ठीक है। फिर सभी अनुसूचित बैंक कितने, 8,000, इनको हटाओ। ग्रामीण बैंक कितने हैं, 1594, इनको हटा दो। फिर डिजिटल भुगतान के लिए नीति आयोग के 5 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें एक तो यूएसएसडी, जिनके पास बटन वाला मोबाइल है उनसे #99 से अपन बैंक करेंगे। फिर आधार सक्षम भुगतान, वॉलेट, और इन सब की बात करें, इनको हटाओ, कोई काम का नहीं है। फिर अपन चलते हैं आगे, अगस्त 2023 तक अपन को डिजिटलीकरण हेतु अपन ने 100% जिले हैं सबको चिन्हित कर लिया है, 100% जिले चिन्हित कर लिए हैं अपन ने डिजिटलीकरण हेतु, ठीक है। फिर व्यावसायिक संबद्धता, तो वित्तीय समावेशन का कार्य करते हैं ये लोग, और जरूरतमंद लोगों को वहनीय लागत पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। फिर ये होते हैं
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फिर स्टैंड अप इंडिया, तो ये SC/ST महिला के लिए है, SC/ST और महिलाओं के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण 7 वर्ष के लिए गैर कृषि हरित क्षेत्रों में देना है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सिडबी। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सिडबी। फिर अटल पेंशन योजना, ये असंगठित कामगार के लिए पेंशन योजना है और इसकी आयु है 18 से 40, 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन शुरू होगी। 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन होगी। फिर डीबीटी योजना चलाई है अपन ने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। तो मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं डीबीटी सलाहकार बोर्ड की। और ये प्रभावी हुआ है कब से? 5 अक्टूबर 2021 से। ये बोर्ड निगरानी करती है किन पे? तो योजनाओं की पहचान करती है। फिर आधार अधिनियम की धारा 4 और 7 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना जारी करती है, ठीक है। फिर मोबाइल ऐप उमंग के साथ एकीकरण करती है और किसी अन्य पोर्टल पे डीबीटी योजनाओं की पहचान करती है, ठीक है। तो ये सब कार्य है इसका डीबीटी वाली का। फिर डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति क्या है? तो ये भारत का है ये, और ये वेब आधारित पोर्टल है। इसमें रियल टाइम व्यू होता है केंद्र व राज्य योजनाएं जो डीबीटी से लागू हो रही हैं। तो राजस्थान की तो 101 राज्य योजनाएं हैं और 65 ऐसी हैं जो केंद्र क्षेत्र की हैं, ठीक है, जो डीबीटी से चल रही है राजस्थान में, ठीक है। तो ये है। फिर इसमें आगे चले अपन ने डीबीटी से लेन देन कितना कर लिया, वो कोई लेन देन नहीं है। तो 101 राज्य सरकार की है और 65 है कितनी? केंद्र सरकार की। फिर अपन चलते हैं जन सूचना पोर्टल। तो ये सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह मिलती है। 117 विभाग की 344 योजनाएं चल रही हैं। फिर यूआईडी आधार, ये भारत सरकार की परियोजना है, 12 अंक का होता है ये। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य में अभी 8 करोड़ यूआईडी हो चुके हैं और राज्य देश में शीर्ष पे चल रहा है यूआईडी बनवाने में, ठीक है। नोडल एजेंसी है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग है। फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल, तो शिकायत निवारण तंत्र है, टोल फ्री नंबर है 181। फिर है फाइबर टू होम, बीएसएनएल का है, ग्रामीण पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 टीटीएच कनेक्शन देना है। फिर जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट, तो आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए है ये, जीआईएस निगरानी करेंगे इसमें। फिर राजनेट क्या है? राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। साथ ही जिला कार्यालयों व ब्लॉक में भी कनेक्टिविटी दी गई है। फिर ई मित्र क्या है? सरकारी निजी संगठनों की 600 से अधिक सेवाएं हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा रही हैं ई मित्रों के द्वारा, ठीक है। ई मित्र प्लस क्या है? ई मित्र प्लस है स्वयं सेवा कियोस्क, तो 14,891 बनाए गए हैं। फिर ई मित्र होम, ये कहाँ पे स्टार्ट किए? जयपुर जोधपुर में घर घर जाके, ठीक है। और ई मित्र प्लस क्या है? ये बॉक्स है, यहाँ पे जाके आप अपने आप निकलवा सकते हो। फिर राजस्थान ई साइन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, आधार के केवाईसी का उपयोग करके, ठीक है। प्रमाण पत्र ये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। फिर स्टेट डाटा सेंटर, तो विभागों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, ठीक है, राज्य के विभागों की इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उनके लिए, जैसे उनके लिए बनाया जयपुर में है एक, तो 4 तो RSDC के 4 डाटा सेंटर तो जयपुर में है और जोधपुर में एक बनाया है DR सेंटर, वो डिजास्टर रिलीज है ना, रिकवरी के लिए, ठीक है, जोधपुर में, जब यहाँ पे अगर कुछ डिजास्टर आ जाए जयपुर वाले में तो। फिर ये है, आगे चलें अपन। तो डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं कर प्रवंचन रोकने में, ठीक है, और कर राजस्व को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग कर रहे हैं अपन लोग। फिर राज्य की विभिन्न योजनाओं में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए तो अपन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम है राजस्थान स्टार्टअप, नवाचार बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आई स्टार्ट पोर्टल। ये क्या है? ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ठीक है, और इसके अंडर में अपन ने बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये कौन-कौन से कार्यक्रम है? क्यू रेटिंग, रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज, फिर इनोवेशन हब बनाए हैं अपन ने। अब इनोवेशन हब अपन ने कहाँ-कहाँ पे बनाए? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा में तो अपन ने बनाए हैं इनोवेशन हब। और अपन ने आई स्टार्ट नेक्स्ट स्टार्ट किया है 4 जगह पे। वो कहाँ-कहाँ पर है? वो है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में, ठीक है। तो ये अपन ने स्टार्ट किया है 4 जगह पे। फिर अपन ने कुछ और भी नई पहल लगाई है, जैसे स्कूल स्टार्टअप। तो ये क्या है? स्पोक मॉडल के माध्यम से टेक्नो हब बनाया जाएगा स्कूलों को भी, ठीक है। और ये है, फिर उसमें और क्या है? तो एक है अपने ग्रामीण स्टार्टअप, तो 805 ग्रामीण स्टार्टअप बनाए हैं अपन ने नए। कितने? 805। तो ये है स्कूल स्टार्टअप एंड ग्रामीण स्टार्टअप। फिर अपन आगे चलते हैं राजकाज। राजकाज क्या है? आईटी आधारित एकीकृत कार्यालय स्वावलंबन प्लेटफ़ॉर्म है, नहीं सॉरी स्वचालन प्लेटफ़ॉर्म है। ये कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ावा देता है, ठीक है? सेवा वितरण, आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। ई-फाइल शुरू कर दी है इसके अंदर में, ठीक है? तो कार्मिकों को सुविधाएँ जैसे चल अचल संपत्ति, अवकाश, वार्षिक वित्तीय विवरण, उनको डिजिटल कर दिया है।
फिर कमांड व कंट्रोल सेंटर अब है, तो जीपीएस एंड सीसीटीवी आधारित है, 7 संभाग मुख्यालय और 26 जिलों पे बनाए गए हैं ये। ठीक है, प्रोजेक्ट में शामिल है जैसे वीडियो निगरानी तंत्र, 100 डायल नियंत्रण तंत्र और ये सब। फिर है राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जयपुर में है, रोजगार उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए है। और आरकेट में उन्नत पाठ्यक्रमों में करवाया जा रहा है। 2022 में जोधपुर में स्थापित करने हेतु विस्तारित योजना है, तो अभी हुआ नहीं है, जो भी है आगे चले अपन। ठीक है, फिर एक है आरकेड, तो राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र, जिसमें ये डाटा नेट, .NET, PHP, जावा, एप्ली मोबाइल एप्लीकेशन इनको बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, फिर है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, तो 400 करोड़ का बजट है इसका और वित्तीय तकनीकी सेवा को बढ़ावा देना है, जोधपुर में बना रहे हैं। 2023 में आया था इसका विधेयक। फिर है राजी वॉल्ट, तो डिजी लॉकर की तरह है राजी वॉल्ट। ठीक है, सारी मतलब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। फिर राजस्थान जन आधार योजना, तो एक नंबर एक कार्ड इसकी विचारधारा है। उद्देश्य क्या है, विभिन्न योजनाओं का लाभ नगद गैर नगद जो भी है उनको आसानी से और सुलभ बनाना है। तो कानून आया था इसका 2020 में और इसका प्राधिकरण बना था कब, 2019 में प्राधिकरण बन गया था जन आधार प्राधिकरण 18 दिसंबर 2019 को। नियम आए थे इसके 2021 में 4 अगस्त 2021 को। और फिर राज्य की 97% जनसंख्या इसमें कवर हो चुकी है। फिर इसमें विशेषताएं क्या हैं, तो ये आईडी, इसको जैसे अपन याद उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं अपन, सामाजिक आर्थिक डेटाबेस के तौर पे परिवार के 60 से अधिक मापदंड है। फिर परिवार का कार्ड होता है इसमें 10 अंक का और व्यक्तिगत कार्ड होता है 11 अंक का। ठीक है, तो अपन को एक चीज दो चीजें तो ये याद रखनी है। फिर इसमें आगे चलें अपन, तो इसको अपन और कैसे याद को और क्या काम आएगा, ये तो वित्तीय समावेशन बढ़ाने में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये सब है। फिर राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्जी जो भी एकल मतलब डीबीटी हो रही है उनको रोक सकते हैं। ठीक है, फिर इसके तहत अपन और कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे ये जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से सेवा कियोस्क का प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, तो जन आधार अधिनियम की धारा 20 के तहत अपन ने ई मित्र है उनको इसके अधिकार क्षेत्र में ले आए हैं। ठीक है, इसकी धारा 20 के तहत। फिर आगे चलें अपन, तो ई मित्र का प्रबंधन विस्तार जन आधार प्राधिकरण करेगा अब से, तो अपन को ये चीज याद रखनी है। और क्या है इसमें, फिर अन्य, तो ये राशन कार्ड की तरह भी काम कार्य करेगा। पहचान पोर्टल है जिसमें जन्म मृत्यु के पंजीकरण होते हैं, है ना, तो उसमें पहचान पोर्टल में भी अब इसका उपयोग कर लेंगे। फिर इसमें अपन ने एक क्या है, आभा आईडी आभा कार्ड है, उससे भी इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है। फिर विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखें तो अपना राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग आया था 1983 में। फिर अपना राजस्व दूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है जोधपुर में। ठीक है, फिर अनुसंधान एवं विकास प्रभाग है, तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी में एप्लीकेशन आधारित मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, यार तुम कुछ करो उसके बेस पे ये अनुसंधान को बढ़ावा देता है, अनुसंधान व विकास प्रभाग। फिर विज्ञान व समाज प्रभाग, तो ये पूरे समाज के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो उपयोगी हो वो उसके लिए देता है। फिर उद्यमिता विकास प्रभाग, तो ये करता है उद्यमिता में जागरूकता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट, इसके तहत ये एक योजना चलाई जा रही है जिसमें राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं में व अनुसंधान संस्थाओं में इंटर्नशिप के बाद क्या दी जाती है, फेलोशिप। ठीक है, तो उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भेजा जाता है कि भाई तुम रिसर्च विसर्च करके आओ, उद्यमिता बढ़ाओ अपनी। फिर जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी में कार्य करता है। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति लाए थे अपन। ठीक है, एक और अपन ने अभी एपीजे अब्दुल कलाम संस्था बनाई है, कहाँ पे, चित्रोली गांव है जयपुर, उसमें। फिर आगे चलते हैं, तो विज्ञान संचार व लोक प्रियकरण प्रभाग, तो आम लोगों में वैज्ञानिक शोध पैदा करना इसका कार्य है। ठीक है, और वैज्ञानिक रुचि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये है इसका कार्य। दैनिक जीवन जीने हेतु प्रेरित करना है सहज तरीके से, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाएगा। फिर एक पेटेंट सूचना केंद्र है, तो ये जयपुर में है और अपन ने अभी राज्य स्तरीय पेटेंट सूचना केंद्र भी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। फिर मिनी आर्ट गैलरी बनाई है अपन ने, कहाँ पे, जयपुर और जोधपुर में। कौन सी, मिनी आर्ट में सॉरी मिनी आईटी गैलरी, मिनी आईटी गैलरी। फिर राज्य विज्ञान संगोष्ठी जयपुर में है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी नई दिल्ली में लाए हैं। ठीक है, तो ये है। तो फिर अब मिनी आईटी गैलरी कहाँ पे, जयपुर जोधपुर में। फिर डिजिटल प्लेनेटेरियम बना रहे हैं कोटा में। न्यूक्लियर पावर गैलरी बना रहे हैं जयपुर में।
ठीक है? और ये किसकी मदद से बन रही है? नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से बन रही है। फिर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ है? राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कोटा में हुई थी। फिर राजस्थान फाउंडेशन है, 2001 में स्थापना हुई थी और राज्य के विकास में अपन जो अपने एनआरआई है उनको मतलब सम्मिलित करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और इसने विभिन्न शहरों में चैप्टर्स खोले हैं, जैसे सूरत, मुंबई, चेन्नई, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू, कोलकाता, हैदराबाद इत्यादि। चैप्टर्स क्या है? वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। फिर इसके कार्य क्या है? जैसे इसने भी कुछ कार्य किए। इंडो ईस्ट अफ्रीका एक्सपो हुआ था नैरोबी 2023 में। उसमें राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या की बैठक करवाई, वहाँ पे जितने भी राजस्थानी हैं उनको। तो इंडियन ईस्ट अफ्रीका एक्सपो हुआ, उसमें राजस्थान वालों को बुला लिया। फिर राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में बैठक करवाई इसने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव हुआ था 2023। कब हुआ था? बीकानेर हाउस में हुआ था ये, ठीक है? और नहीं, बीकानेर हाउस है न्यू दिल्ली में। राजस्थान फाउंडेशन और पर्यटन विभाग द्वारा करवाया गया था 19 अगस्त 2023 को। प्रस्तुति दी थी बेगम बतूल ने और ध्रुव जो भी है रांगटी, ठीक है? फिर एक प्रवासी राजस्थान मीट करवाया था 2023 को, हैदराबाद में हुई थी 17 सितंबर 2023 को। फिर एक मुलाकात करवाया था, मुलाकात करके कार्यक्रम, जिसमें राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ केन्या संस्थापक निर्मल चौधरी और राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ युगांडा के सचिव दीपक दोरता, यूएसए प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर अक्षत जैन, फिर ओमान में ओमान क्रिकेट बोर्ड की विपणन प्रयोजक प्रबंधन ऋचा शर्मा, इन सबको बुलाया था, ठीक है? और मतलब डेवलप कैसे करना है इस पे बात की। फिर एक आयोजना विभाग है जो गजेटियर्स का प्रकाशन करता है। तो पहली बार कुछ जिला गजेटियर्स प्रकाशित हुए, वो कौन कौन से जिले के हुए? करौली, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ के पहली बार जिला गजेटियर्स क्या हुए प्रकाशित। और फिर 50 वर्षों के बाद कुछ के हुए हैं, जैसे जोधपुर, बांसवाड़ा, अलवर, इनके बहुत सालों बाद हुए हैं। इसकी एक ऐप भी चलती है, राज गजेटियर करके। फिर एक है मूल्यांकन विभाग, तो ये आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है? तो विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता, विफलता का आकलन करता है ये। और ये आज तक इसने भी 2023-24 में 14 मूल्यांकन प्रतिवेदन क्या किए हैं?